हिमाचल की राजनीति में चुने हुए नेताओं का जितना रोल रहता है उससे ज़्यादा रोल रहता है कर्मचारी नेताओं का, क्योंकि हिमाचल के बारे में ये कहा भी जाता है कि हिमाचल की राजनीति की दिशा और दशा अगर कोई तय करता है तो वो कर्मचारी हैं। इस समय हम राज्य सचिवालय में हैं और राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार डीए को लेकर मांग उठी थी, मसला भी हल नहीं हुआ है। काली पट्टियां लगाकर आप देख भी सकते हैं, अभी भी सरकार का विरोध जताया जा रहा है। विधानसभा का सत्र चला है, आंदोलन आपका अभी तक रुका नहीं है। पिछले दिनों आपको नोटिस भी भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि जो आपके शब्द थे वो सही नहीं थे। हाँ, नमस्कार। हाँ, हमें नोटिस मिला है, लेकिन अब उसमें साफ तौर से नहीं कहा गया है नोटिस में कि हमने क्या अपशब्द कहे। लेकिन फिर भी जो उन्होंने हमसे जवाब मांगा है 15 दिन के अंदर, हम निश्चित तौर पे अपना उसका जवाब देंगे सरकार को कि हमने क्या कहा है और हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि जो कर्मचारी नेता होते हैं, हम भी इलेक्टेड होते हैं, हम जो कहते जो भी बात कहते हैं वो जो हमारे कर्मचारियों की भावनाएं होती है, हम वही बात करते हैं जो कर्मचारियों की भावनाएं होती है। आपको क्या लगता है, नोटिस के माध्यम से क्या सरकार आपको डराने का काम कर रही है या आप लोगों ने कुछ गलत शब्द कहे थे जिसका सरकार सही एक्शन ले रही है? देखिए, हमने गलत तो कुछ नहीं कहा है। मैंने जैसे कि आपको कहा कि हम जो भी कहते हैं, जो हमारी कर्मचारियों की भावनाएं होती है, हम वही कहते हैं। और जहाँ तक डराने की बात है, वो हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमने कोई मांग की है तो अपना हक मांग रहे हैं, खराब तो नहीं मांग रहे ना, है ना। तो इसमें डरने की क्या बात है। ठीक है, सरकार का ये बनता है कि हमारे को मेमो इशू किया, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका जवाब देंगे। हमें सिर्फ यही कहना है। सचिवालय के गलियारों में एक चर्चा और गूंज रही है, कुछ कर्मचारियों को डर है कि सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनका काडर सरकार स्टेट काडर कर सकती है। क्या आपके ध्यान में इस तरह की चर्चाएं आई हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो सेक्रेटरीट का वैसे ही स्टेट कैडर है। कैसे? मेरे एक कर्मचारी है, ये चंबा से आता है, दूसरा किन्नौर से आता है, कोई लाहौल स्पीति से आता है। ये तो पूरे यहाँ तो पूरे प्रदेश के लोग काम करते हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो स्टेट कैडर है। लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सरकार सोचती है कि ना ट्रांसफरेबल जॉब की जाए, यानी स्टेट कैडर की जाए, तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या, पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं पे भी स्टेट कैडर नहीं है। क्योंकि जो सचिवालय के जो कर्मचारी है, यहाँ की जो ड्यूटीज होती है, हमारा जो कार्य शैली है, वो बिल्कुल भिन्न होती है। एक और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो क्लर्क आता है वो ग्रेजुएट आता है, डिपार्टमेंट में तो ग्रेजुएट नहीं आता है क्लर्क। दूसरा, यहाँ जो क्लर्क है, डिपार्टमेंट में तो क्लर्क खत्म ही करती है, वहाँ जे है, तो उस दृष्टि से भी नहीं कर सकते। मतलब कई सारे कारण है जिसकी दृष्टि से आप स्टेट कैडर कर ही नहीं सकते, किसी भी स्टेट में नहीं है। कर्मचारियों के जो डीए हैं उसकी देनदारी को लेकर पिछले दिनों विधानसभा में एक मसला गूंजा था। वित्तीय परिस्थितियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में भी ये स्टेटमेंट रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने वेतन और भत्ते जो हैं वो विलंबित तौर पर लेंगे, यानी कि 2 महीने बाद लेंगे। क्या कहीं ना कहीं कर्मचारियों को, आपको नहीं लगता कर्मचारी नेता के तौर पे प्रदेश अगर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए? देखिए, ये मुद्दा तो वैसे ही नेशनल मीडिया में भी जा चुका है, आप लोगों ने उठाया। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी की तरफ से भी, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, ये लोग जो ये माननीय हैं 2 महीने तक अपना वेतन नहीं ले सकते। इसका मतलब ये सक्षम है, ये 2 महीने तक अपना घर चला सकते हैं। लेकिन जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी है, अगर इनको 2 महीने क्या 2 दिन बाद भी अगर सैलरी मिलती है तो ये परेशान हो जाते हैं। पूरा प्रदेश का कर्मचारी हम लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमें तो दूध वाला आ जाएगा, जी मेरा पैसा दो, राशन वाला बोलेगा मेरा पैसा दो, स्कूल में बच्चे बोलेंगे फीस दो, ईएमआई जाती है हमारी, हम नहीं रह सकते। सर, हमारे को तो अगर 2 दिन सैलरी नहीं मिले, 2 दिन के बाद ही मिले, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ, माननीय मुख्य जो ये है माननीय सदस्य हमारे, ठीक है, दो क्या मुझे लगता है तो 2 साल तक भी ना लें तो क्या फर्क पड़ता है इनको। और वैसे जो पता चले 2 महीने के बाद तो लेना ही लेना है इन्होंने, ये तो सिर्फ 2 महीने तक नहीं लेंगे, तीसरे महीने इतना इकट्ठा ले लेंगे, इनकी तो वो भी बचत हो जाएगी। तो हम तो नहीं रह सकते जी, देखो हमारी इतनी औकात ही नहीं होती। कर्मचारी और जो भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। बहुत सारी जिम्मेदारी थी उन लोगों पे। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री इस स्टेटमेंट के माध्यम से क्या कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रदेश के लोगों को? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने ये इस तरह का निर्णय लिया। हमने तो अपनी बात कर दी है। हमारा प्रदेश का जो है वो अधिकारी है, कर्मचारी है। मुझे नहीं लगता है अगर 4-5 तारीख के बाद अगर तनख्वाह ना मिले उसको, तो जो इसकी जो ईएमआई जानी है वो रह जाएगी।
राशन वाले का बिल रह जाए, कई चीज़ें हमारे को दिक्कत आ जाती है। वित्तीय परिस्थितियों की स्थिति में भी क्या कर्मचारी सरकार के साथ नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे, चलेंगे, निश्चित तौर पर चलेंगे। हमने तो कहा था हम चलेंगे, लेकिन कब तक? अब देखिए जो डीए है, जैसे मैंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये तो 2 महीने के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी तब ज़रूरत होती है, तब इसकी अहमियत होती है कि 2 महीने के अंदर में तब महंगाई बड़ी होती है। लेकिन जैसे कि आज 20 या 21 महीने हो गए हैं, तो एक किस्त भी नहीं दी। हमारी 3 किस्तें ड्यू है, अभी चौथी किस्त सेंटर देने वाला है। हमने तो तभी कहा था कि 3 किस्तें हमारे को मिलनी है, तो इस पर गौर फरमाओ। एरियर पे हमने कहा है कि कोई भी एरियर के एक पैसा नहीं मिला, जो आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया। हम तो वो मांग रहे हैं कि जब आपने पहले दिया था तो वापस ले लिया आपने, अब कम से कम कुछ उसका अंशदान दे दो। हम कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं। कर्मचारियों की भी बैठकों का दौर जारी है, सरकार की बैठकों का भी दौर जारी है। जब विधानसभा का मानसून सत्र चलना था उससे पहले भी एनजीओ फेडरेशन के दोनों अध्यक्ष बुलाए गए थे, हालांकि मान्यता अभी तक किसी को दी नहीं गई है। क्या सरकार ने संजीव शर्मा को बुलाने का प्रयास नहीं किया? नहीं देखिए, जहाँ तक एनजीओ को बुलाने की बात है, 2 गुटों को बुला लिया, यानी कि 2 लोगों को बुलाया। अब वो अपने अपना बॉडी के इस गुट के हैं या उस गुट के हैं, लेकिन मान्यता नहीं दी। जैसे कि आपने कहा, हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने किसी को एक को मान्यता दी। उससे क्या होगा, ये जो हमारे ऊपर आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई है, इससे हमें काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है, क्योंकि ये मुद्दे फिर उनके होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुझे आपके माध्यम के मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक गुट बोल रहा है कि 3 महीने के अंदर जेसीसी हो जाएगी हमारे साथ, दूसरा गुट बोल रहा है कि नहीं हमें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। अभी तो किसी को मान्यता नहीं दी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले खुद एनजीओ में रहा हूँ 10 साल की नौकरी छोड़ के आया हूँ मैं सचिवालय में। तो मैं तब एनजीओ में था। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मछान जी होकर थे, मैं मतलब जॉइंट सेक्रेटरी था। तो क्या होता है एनजीओ में, क्या होता है, जब किसी गुट को मान्यता दी जाती है उसके बाद वो अपनी एक बॉडी बनाता है। उस बॉडी में हर जिला के कर्मचारियों को वो प्रतिनिधित्व देता है, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी, किसी को वाइस प्रेसिडेंट। फिर जब वो बॉडी बनती है, फिर क्या करते हैं फिर वो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के बोलते हैं कि आपकी क्या मांग है। फिर एक वो कंसोलिडेटेड डिमांड चार्टर बनाते हैं। उस जो मांगे वो अपने कर्मचारी से मांगता है, उसी में 2-3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद वो कंसोलिडेटेड डिमांड चार्टर जो है माननीय मुख्य सचिव को सौंपते हैं। माननीय मुख्य सचिव जो उसको सेक्रेटरी पर्सनल को भेजते हैं, और सेक्रेटरी पर्सनल जो है उसमें फिर से जो मांगे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंटों से वो संबंधित है, उन विभागों के विभागाध्यक्षों को लिखते हैं कि आप इसमें अपने विचार दो, अपने कमेंट्स दो। जब फिर वहाँ से कमेंट्स आते हैं पूरे स्टेट के एचओडी से, है ना, तो उसके बाद वो अपना तैयार करते रिप्लाई। फिर वो जो है ना एनजीओ को बोलते हैं कि ठीक है, हमने इस दिन मीटिंग रखी है जेसीसी, तो आप उनको बुलावा देते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में 1 साल लग जाता है कम से कम। आप खुद सोचिए, पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़ना है, मांगे मांगनी है, फिर यहाँ पे रिप्लाई आएगा। तो 1 साल के अंदर तो 2 किस्तें और हो जाएंगी, यानी कि 5 किस्तें दे हो जाएंगी। फिर क्या होगा, मांग तो उनकी भी यही रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी मांग तो यही है, डीए और एरियर। अब प्रदेश का जो कर्मचारी है वो पढ़ा लिखा कर्मचारी है, उनको सब पता लग गया है कि भाई अभी तो इसमें 1 साल लग जाएगा। अब मांगे तो उन्हें वही मांगनी उसके बाद भी यही डिमांड रहेगी कि भाई डीए की देरी दो। ये अलग बात है कि आज हम तीन की डिमांड हमारे को, 3 किस्तें चाहिए हमारे को, तब फिर 5 हो जाएंगी। तो जब हमने ये मुहिम छेड़ रखी है, तो इसीलिए तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी, पूरे प्रदेश के पेंशनर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं कि तब भी तो मांगनी है, तो जब अभी मांग रहे तो क्यों इनका साथ दिया जाए। तो सचिवालय कर्मचारी का ये सचिवालय जो 5 संगठन है हमारे, हमने ये तभी तो मुहिम छेड़ी है। तो तभी आज पूरे सचिवालय के कर्मचारी को, पूरे प्रदेश के कर्मचारी को हमारा को समर्थन मिल रहा है। आज भी सचिवालय में आपकी मीटिंग हुई है कर्मचारी नेताओं के साथ, क्या तय हुआ है? नहीं, ये तो हमारी वैसे ही मंथली मीटिंग होती है, कोई हमारी विशेष मीटिंग नहीं थी। हर महीने हम मीटिंग करते हैं आखिरी में, तो आज हमारी आखिरी में ये मीटिंग थी। तो बाकी तुम्हारा कर्मचारी काम कर रहा है, वो अभी है, क्योंकि अभी 1:30 से 2 बजे नहीं है, तो 2 बजे तक तुम कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम बाहर भी जा सकते हैं। तो हमने 1:30 से 2 बार मीटिंग रखी थी, तो वो हमारी आपस में मीटिंग है। उसमें मेरे पूरे जो हमारे सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के जो ये पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, हम लोग ही हैं, वो हमने आज 1:30 से 2 रखी थी मीटिंग, वही हम कर रहे हैं, कोई विशेष मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी आपको कारण बताओ नोटिस सरकार के द्वारा भेजा गया है, कल को अगर नौकरी पर गाज गिरती है
तो आगामी कदम कर्मचारी नेता का क्या रहेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है या ये मुझे ही मिलना था। मैंने तो आम कर्मचारी के लोगों की आवाज़ उठाई है। अब मुझे नौकरी से निकाले, मुझे गोली मारे, मैं तैयार हूँ। ये मुझे तसल्ली है कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अब इनके लिए किया है, इनकी भावनाओं के लिए किया है, क्योंकि इन्होंने मुझे चुना है, इनको मेरे से उम्मीदें थी। जैसे कि मैंने अपने शब्द ग्रहण समारोह में कहा था कि मैं क्या इनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा, तो वो मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रधान जी बहुत हो गया, अब आप बाहर आइए। मैं ना चाहते उनको मना करता रहा कि नहीं, अभी देख लेते। जब पानी अब सर से ऊपर उठ गया, अब मुझे तो अपने लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मुझे चुना है, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। अब तो मैंने सोच लिया, अब सरकार मुझे नौकरी से निकाले, गोली मारे, जो मर्जी करे, पर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री भी बार बार मंचों से खराब आर्थिक परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं, क्या खराब आर्थिक परिस्थितियों के बीच भी कर्मचारियों का ये आंदोलन चलता रहेगा या फिर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी तो सदन में यही कहा था कि आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, इसीलिए हम भी अपने वेतन भत्ते विलंबित तौर पर लेंगे। नहीं, विलंबित किए 2 महीने के लिए, तो आप वार्ता के लिए बुलाए, हम सुझाव दे सकते हैं कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो सचिवालय के कर्मचारी जो बजट वगैरह बनते हैं हम लोग ही बनाते हैं, और जब भी बजट बनता, मैं आपको बता दूं, उसमें पहले ही प्रावधान रखा जाता है कि हमने 2 डीए की किस्तें भी देनी है, हो सकता है सेंटर उसमें कितने दे, उस हिसाब से बजट बनता है, प्रावधान रखा गया होता है। अगर आज वित्तीय स्थिति खराब हो रही है तो हमारे से बात करें ना, हम भी तो इसी प्रदेश के हैं, हम भी इसी परिवार के हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं, तो हमें बताएं ना, हम बताएंगे। हमने दिया था 5 डे वीक वाला भी हमने दिया था, बड़ा अच्छा सुजेशन था, लेकिन कुछ अधिकारी लोग नहीं चाहते कि 5 डे वीक हो। ये बात मैं भी नहीं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं चाहते हैं वो, लेकिन उससे करोड़ों रुपया बचना था। जो हम सुझाव दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, या तो उनको माने या हमारे को बुलाएं, वार्ता के लिए हम बताएंगे कि अगर नहीं है आर्थिक स्थिति ठीक की, कैसे की ठीक की जा सकती है, कहाँ पे हम उनके साथ जो ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बात कोई किसी भी चीज़ का हल जो है बैठ के होता है, संवाद से होता है। भवन सन्निर्माण और कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन की एक बढ़ी हुई आय की नोटिफिकेशन वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उस पर एक कर्मचारी नेता के तौर पर आपका क्या टेक है? हाँ, मुझे भी कल पता चला है कि जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको पहले ऑनरेरियम 30,000 रुपये मिलता था, अब वो कहते हैं 1,30,000 बढ़ा दिया है, साथ में उसके लॉसेज है। तो अब आप समझ सकते हैं, मैं तो उसमें ज़्यादा कह नहीं सकता। संजीव शर्मा का इस विषय में क्या समझना? नहीं, संजीव शर्मा को मुझे लगता है होगी पैसे इनके पास, तभी बढ़ाया होगा, तभी आप पैसे दे सकते हैं ना। हम बच्चे को तभी जो है ना पॉकेट मनी 500 रुपये दे सकते हैं, अगर मेरी औकात होगी। अगर मेरे पास 500 बच्चे को देने के लिए तो मैं कैसे दे सकता हूँ, तो मेरे पास रहेंगे ना, मैं चोरी करके तो नहीं दूंगा उसको 500 रुपया पॉकेट मनी। अगर मेरे पास होगा तभी दूंगा ना जी, तो होगा सरकार के पास, तभी उन्होंने 30,000 से 1,30,000 कर दिया उसका ऑनरेरियम, और साथ में अलग से उसको भत्ते दे दिए। ये रहा होगा सर, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। चलिए, हमारे